आए दिन इस शब्द का नाम सुनते रहते हैं। महत्वपूर्ण कब होता है? जब हम अपना किसी घर का निर्माण करते हैं, तब हम किसी न किसी वास्तु विशेषज्ञ या पंडितों के पास जाके उनसे वास्तु की दिशाओं के बारे में समझते हैं, जानकारी लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने घर का निर्माण करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता होता है कि हम जिसके पास गए हुए हैं वो वास्तु विशेषज्ञ हमें सही दिशाओं का बारे में बता रहा है? क्या उसके द्वारा बताई गई सभी जानकारियां सही हैं? और अगर नहीं होती तो उस समय पे केवल और केवल उन आपके घर में रोज एक नई परेशानियों का स्वागत होता रहता है। वास्तु आपको आर्थिक परेशान करता है, शारीरिक परेशान करता है और मानसिक परेशान करता है। आज हम अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको घर बैठे वास्तु से होने वाली समस्याओं का निराकरण देने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम अपने वास्तु विशेषज्ञ श्री अजय सोनी जी का। तो हम स्वागत करते हैं रिपोर्टर बाबा में अजय सोनी जी का। सोनी जी नमस्कार। सोनी जी, किस तरीके से वास्तु को आप देखते हैं और किस तरीके से वास्तु का, जैसा आपके बारे में हमने सुना है कि आप मात्र नक्शा देख के लोगों की समस्याओं को बता देते हैं, तो आप बताएं किस तरीके से वास्तु लोगों को प्रभावित करता है? देखिए, घर में कोई कीमती जेवर रहता है तो उसको आप कहीं भी तो रख नहीं देते, कोई शोकेस में रखते हैं। मतलब एक कोई चीज़ की कीमत है, उसको आपने शोकेस में रखा, उसकी कीमत समझी। वैसे ही जब भगवान ने हमको बनाया तो हमारी भी कहीं ना कहीं कोई जगह बना हुआ है जो व्यवस्थित हो, जो कंफर्ट हो। तो वास्तु और इंसानी शरीर दोनों में बहुत ही समानता है। आपका जो घर होता है उसमें जब भी उत्तर की ओर ढलान रहेगा या पूरब की ओर ढलान रहेगा तो घर सुव्यवस्थित रहेगा, और जब भी ढलान उल्टा रहेगा दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर तो घर में तरह तरह की समस्याएं आपको घेरेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जैसे आपने बोला कि ढलान पूर्व और उत्तर दिशा में होनी चाहिए, लेकिन आज जिस तरीके से कॉलोनाइजर बिल्डर्स जिस तरीके से जमीनों को बना बना के बेच रहे हैं, तो वहां पे तो कोई ढलान होती नहीं, वहां पे तो किसी दिशा को भी ध्यान में नहीं रखा जाता। उस समस्या में आज जो नवीनीकरण चल रहा है, हर जगह पे आप देख रहे हैं प्लॉटिंग हो रही है, नए नए घर बन रहे हैं, वहां पे तो वास्तु कैसे, वहां उस जगह में वास्तु को कैसे सेट करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि वास्तु में डीप स्टडी रखने वाले वास्तुशास्त्री आपको पूरे इंडिया में शायद ही मिलेंगे, क्योंकि वास्तु बहुत ही गहन अध्ययन का विषय है और आपको ऊपर तो गूगल में भी मिल जाता है। अभी आप देखिए, आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे सेप्टिक टैंक के लिए सभी वास्तुशास्त्री निर्देश करते हैं। जय वास्तु पावर से खंडन करता है, जय वास्तु पावर कभी भी नॉर्थ वेस्ट के फेवर में नहीं है। नॉर्थ वेस्ट में जब भी सेप्टिक टैंक बनेगा, दांतों की तकलीफ, पाइल्स, धन की हानि, इवन दिवालिया का दोष, जो बैंक करप्ट हो जाते हैं लोग, ये सब दोष वो वहाँ बनाता है। धन की हानि हो गई, तलाक हो गया और आपका घर में झगड़े हो गए, अड़ोस पड़ोस से झगड़े हो गए, तो इस टाइप के सब दोष जो है वहाँ पे बन जाता है। हम आमतौर पर देखते हैं कि वास्तु केवल इसी समय पे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ पुराने 10-15 सालों में। पहले वास्तु को क्या ध्यान में नहीं रखा जाता था कि वास्तु नामी कोई चीज थी नहीं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वास्तु तो आदि अनादि काल से है। आप अगर पृथ्वी को भी देखेंगे तो पृथ्वी जो है नॉर्थ ईस्ट की ओर थोड़ा सा झुका हुआ है, तो स्वाभाविक है कि जब धरती वैसा है तो उसका जो भी मतलब निर्माण होगा धरती में, वो अकॉर्डिंगली हो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये सब चीजें तो आदि अनादि काल से है वास्तु। ये अलग बात है कि समय अंतराल में इसका लोगों ने बिजनेस बनाया और बिजनेस बना के अर्निंग किया। सर, आपसे सबसे बड़ी चीज मैं पूछूंगा, वास्तु किस तरीके से किस चीजों में लोगों को तकलीफ दे सकता है? सबसे बड़ी चीज, वास्तु जो है वो आपको तन, मन, धन तीनों से प्रभावित करता है। तन में बात करें तो जितनी बीमारियां हैं, आप बीमारियां बोलिए, मैं आपको घर में दोष बता दूंगा किस कोने में वो दोष के नाम से हो रहा है। जैसे हम कैंसर की बीमारी करते हैं, आपने बोला ये साउथ वेस्ट जोन में दोष होगा तो ही कैंसर की बीमारी होगा, अन्यथा नहीं होगा।
अच्छा, साउथ वेस्ट जोन पे बहुत सारी मतलब अलग अलग तरीके की और अगर हार्ट की प्रॉब्लम की बात करें, हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो नॉर्थ ईस्ट के दोस्त से होगा। नॉर्थ ईस्ट में अगर वेट होगा, ज़्यादा भार होगा तो होगा। जनरली क्या है, यहाँ पे मंदिर बना दिया जाता है और भारी भरकम मंदिर बनने के बाद आपका ये हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी, शुगर, दमा, अस्थमा। आपने जो नॉर्थ वेस्ट की बात की, हम लोगों ने भी नॉर्थ ईस्ट सुना है, नॉर्थ ईस्ट। हमने अक्सर सुनते हैं कि ईस्ट कोण में हमेशा भगवान का मंदिर होना चाहिए और नीचे पानी का घड़ा होना चाहिए, ऐसा करके कुछ हम लोगों ने सुना है। तो इस बात पे कितनी देर सत्यता है कि आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो वास्तु पुरुष के उल्टा लेटा हुआ सिर का स्थान है। मतलब सीधा भी नहीं लेटे हैं वो, उनका माथा ऊपर नहीं है, माथा नीचे है, नाक भी नीचे है। अब आप खुद बताइए, अगर आपको जमीन पे अगर नाक रखने बोला जाए और ऊपर में कोई भार किया जाए तो आपको तो घुटन होगी ना, बिल्कुल नाक दबेगा ना। बिल्कुल। तो नॉर्थ ईस्ट में मंदिर तो कोई बन ही नहीं सकता और आस्था का कोई वो नहीं होता, कोई सीमा नहीं होता। कोई हल्का मूर्ति रखते हैं, कोई भारी मूर्ति रखते हैं। कभी कभी लोग, आजकल तो जनरली यही हो गया है, फैशन में चल गया कि घर बन रहा है मतलब नॉर्थ ईस्ट में मार्बल का शानदार एक मंदिर बना देते हैं, जी, भारी भारी मूर्तियों के साथ। बिल्कुल तो नॉर्मल टेंडेंसी। ये सब दोष के नाम से ही ये जो बीपी, शुगर, दमा, अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम, दुर्घटना, आंखों का प्रॉब्लम, पैरों का प्रॉब्लम, ये सब जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहे हैं, ये सब उसी कॉर्नर में दोष होने के नाम से हो रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट खाली और खुला होना चाहिए। तो मतलब आपके कहने का मतलब कि वास्तु कहीं ना कहीं शारीरिक क्षति भी पहुंचाता है। श्योर, आपके पूरे घर, जो पूरा घर है उसमें जिस जिस जगह पे दोष बनेगा अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के उस पार्ट पे वो इफेक्ट करेगा। वास्तु से बचने के लिए, जैसे आपकी कई हम लोगों ने वीडियोस देखी, उसमें काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लोग दिखे हमें। तो वास्तु में मतलब हम किस किस बीमारी, ऑल ओवर जितनी बीमारियां, क्या सब बीमारियां टोटल बीमारी ऐड करते हैं? टोटल बीमारी खत्म हो सकता है वास्तु ठीक रहे तो। अच्छा, वास्तु में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर में, हम लोग देखा है कि कई बार वो कछुआ रखते हैं या लाफिंग बुद्धा रखते हैं, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं वास्तु को प्रभावित करता है? ये 1% भी वास्तु को ठीक नहीं करते, 1%। बहुत लोग मछली भी रखते हैं, मछली का जाल कोई रखते मतलब हैं। हमने यहाँ तक ये भी सुना है कि अमिताभ बच्चन जी ने 2.5 लाख का कोई मछली खरीदा है, कहते हैं उसको घर पे रखने मात्र से पूरा वास्तु ठीक हो जाता है। तो क्या इस बात में सत्यता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ भ्रांतियां हैं। वास्तु ओनली स्ट्रक्चर ठीक करने से ही ठीक होगा। बाकी आप कोई भी सामान रख लीजिए, इवन पिरामिड, पट्टा पट्टी, कुछ भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं। अब घर बैठे मात्र एक फोन से करिए अपने समस्याओं को दूर। आपको भेजना है मात्र अपने घर का नक्शा पूरी दिशाओं के साथ, और हमारे वास्तु विशेषज्ञ अजय सोनी आपको बताएंगे कि उस वास्तु के कारण आपके घर में किस किस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं लोग, और साथ ही उसका उपाय। तो देखते रहिए हमारा लाइव शो पर्सनालिटी ऑफ द सिटी, शायद 7 से 8।